हेलो एंड वेलकम टू सी एस एन अकेडमी। बहुत सारे वीडियोस मैंने आज तक बनाए जो कि एकेडमिक रिलेटेड था, बट आज एक मैं कैसे वीडियो के साथ आ रहा हूँ जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 5 नॉन एकेडमिक बुक्स दैट हैड हेल्प मी टू बीट द नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं सी एस परस्यू कर रहा था, जब मैं सी ए कर रहा था उस टाइम पे, और स्पेशली उस टाइम पे जब मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए थे। यस, मैं प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, बट एग्जीक्यूटिव में मुझे एक अटेम्प्ट लगा, सीए इंटर में मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू शेयर दैट बिकॉज ऑफ दोज फेलियर्स आई एम व्हाट आई एम टुडे, एंड इट हैड हेल्प्ड मी टू ग्रूम माई सेल्फ नॉट जस्ट एज अ पर्सन बट एज वेल एज लाइक अ प्रोफेशनल। तो मेरा नाम है आनंद कनकानी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम मुंबई। I've also done my post graduation in securities law, and it's been 10 years since I'm into the industry as well as into the teaching. So without any delay, let's get started with the first book that I read. It was You Can Win. Frankly अगर मैं आपको बताऊं तो You Can Win जो बुक था, ये मैंने ट्रैवल करने के टाइम पे इसको परचेज किया था। और इसको क्यों परचेज किया था? बिकॉज मेरे घर पे सबने इस बुक को पढ़ा था और इसका हिंदी वर्जन पढ़ा था, जीत आपकी। तो एक दो बार जैसे खाली बैठे हुए तो मैंने इस बुक को पढ़ा था, तो कुछ कुछ जो इसके एक्सट्रैक्ट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आई थॉट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि मैं दिल्ली से ट्रेन में असम जा रहा था। इट वाज ऑलमोस्ट 32 आवर्स जर्नी, एंड उस टाइम पे मोबाइल फोन्स तो थे नहीं, ठीक है। सो आई जस्ट थॉट दैट व्हाई नॉट टू रीड दिस बुक, और मैंने जीत आपकी का इंग्लिश वर्जन परचेज किया, यू कैन विन। ये बुक को अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस बुक एक्चुअली किक स्टार्टेड द हैबिट ऑफ रीडिंग, राइट। इस बुक से सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये हुआ, बिकॉज वो 32 आवर्स की जर्नी में और कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सिर्फ इस बुक को पढ़ा था। इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे को एक तो रीडिंग हैबिट मेरा डेवलप हुआ। सेकेंड, आई रियलाइज दैट सिर्फ एकेडमिक बुक्स, कंपनीज एक्ट, सेबी मैनुअल, इनकम टैक्स एक्ट, सिर्फ इनको पढ़ने से ठीक है बेनिफिट होगा और आपको ये करना तो है ही, वो तो डेफिनेटली इट्स देयर, बट देयर इज समथिंग एल्स आल्सो दैट यू नीड टू ऐड टू योर पर्सनालिटी। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को देख के आपको एक अलग सा पॉजिटिव ऑरा आता है, या उनके आसपास जब आप घूमते हो तो आपको कितना एक अच्छा वाइब फील होता है। सेम चीज मुझे रियलाइज हुआ इस बुक को पढ़ने के बाद, दैट व्हाट इज डिफरेंट, हाउ टू गेट दैट एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, पॉजिटिविटी ऑफ द एटीट्यूड। और कैसे पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं कि हवा में बात करने वाला पॉजिटिविटी, एक्चुअल वाला पॉजिटिविटी, कि आप कैसे अपने आप को, बोलते हैं ना, जमीन पे रह के आप अपने आप को कैसे वर्क करो, वो वाला। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने के अंदर ही पूरे 9 के 9 पेपर प्रोफेशनल के क्लियर कर दूंगा, वैसा नहीं। रियलिस्टिक गोल आप कैसे बना सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो चीजों को, वो इस बुक ने मेरे को सिखाया था। और इसका जो ये कोट था, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, बहुत ही अमेजिंग। और इस बुक के कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। इसमें एक्शन प्लान था, काफ़ी कुछ आप इसमें कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और बेस्ट पार्ट था इसमें कंपैरिजन था। सो इस बुक को पढ़ते वक्त मैंने बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। मैं वो लो सेल्फ एस्टीम वाली कैटेगरी में फॉल करता हूँ, मैं लूजर वाली कैटेगरी में फॉल करता हूँ, या मैं विनर वाली कैटेगरी में फॉल करता हूँ। और जहां जहां पर मुझे लगा कि नहीं मैं लूजर वाली कैटेगरी में हूँ, आई ट्राई टू वर्क अपॉन दैट। सो दिस बुक वाज द किक स्टार्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सिर्फ दिल्ली से असम जाते वक्त मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा, रिटर्न आते वक्त भी इस बुक को मैंने दोबारा पढ़ा था। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक। शिव खेरा सर के काफ़ी सारे आपको वीडियोस भी मिलेंगे, एंड दोज वीडियोस आर रियली रियली अमेजिंग। अगर आप यूट्यूब पे भी अगर उनको सर्च करो तो बहुत अमेजिंग है। इनके सेमिनार्स होते हैं, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो मैंने तो अभी तक अटेंड नहीं किया, बट येस समडे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अटेंड हिज सेशन, एंड आई नो व्हाट दिस बुक हैज गॉट द चेंज इन मी। सेकेंड बुक जो मैंने पढ़ा, रॉबिन शर्मा की ये बुक थी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सो थोड़ा कवर चेंज है, बट या दिस बुक इज द सेम वन। सो हु विल क्राई व्हेन यू डाई, अगर आप इस बुक को देखो तो इस बुक में छोटे छोटे चैप्टर्स रखे हुए थे, और उस छोटे छोटे चैप्टर से लाइफ में डिसिप्लिन आया। ये बुक मेरे को मेरे टैक्स के प्रोफेसर ने रेकमेंड किया था। ही इज नो लॉन्गर इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, बट आज भी ही इज माय मेंटोर, भगवान है वो मेरे, राइट। सो इस बुक के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आया, पॉजिटिविटी लेकर आया। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि ग्रैटिट्यूड, आप ग्रैटिट्यूड रखो कि क्या है, और ऐसे करके इसमें मार्क कर करके मैं चीज़ों को रखता था, एंड आई यूज्ड टू री रीड दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स। सो ये एक बुक था जो
अगेन बहुत बेनिफिट था। और क्योंकि जस्ट रीडिंग करना शुरू किया था तो इस बुक से खास बात मेरे को ये लगी कि इसमें 3-4 पेज के, 2 पेज के, 3 पेज के चैप्टर्स थे, तो आपको एक वो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आता था कि हाँ आज मैंने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। या फिर कभी बिंज, जैसे आज बिंज वॉच करते हैं हम वेब सीरीज को, तो यहाँ पर जैसे बिंज रीड आपने कर लिया, 3-4 चैप्टर्स एक साथ पढ़ लिए, तो एक अलग सा पॉजिटिविटी यहाँ पर रहता था। सो दिस बुक वॉज अगेन अ ग्रेट recommend from my side, and मेरे सीनियर ने, जैसे मेरे सर ने मेरे को recommend किया, this book again I can recommend to all of you, it's very very good book। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बुक को पढ़ना है, इस बुक को पढ़ के उसको अप्लाई भी करना है। सो दिस वाज देयर। नेक्स्ट बुक जो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो था ये वाला बुक, हु मूव्ड माई चीज़। तो ये बुक मैंने अपने स्टूडेंट को दिया, फिर वहाँ से उस दूसरे स्टूडेंट को गया, वहाँ से उसके फ्रेंड को गया, एंड आई हैव एक्चुअली लॉस्ट द ट्रैक ऑफ दिस बुक, बट आई डोंट माइंड, कोई ना कोई आज इस बुक को डेफिनेटली उस सेम बुक को पढ़ रहा होगा या फिर कहीं किसी बुक रैक पे रखा होगा वो। बट बिलीव मी, ये बुक वो था जो मतलब दिस बुक हैड कम एट द वेरी वेरी राइट टाइम। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना लाइफ में कुछ लोगों की एंट्री बहुत सही टाइम पे होती है, ये बुक मेरे लाइफ में बहुत सही टाइम पे एंटर किया था, बिकॉज ये उस टाइम पे मेरी लाइफ में आया था जब मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने से डरता था। आई हैड सेटल्ड माई सेल्फ इन द कंफर्ट जोन कि मेरे को वहां से बाहर नहीं निकलना। आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम जब मैं CA/CS परस्यू कर रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा रिलैक्सिंग लगता था कि नहीं, दिल्ली के अंदर सब ठीक है, मैं वहीं पर ही रहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मैं अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर सेट करके रखा हुआ था। बट दिस बुक एक्चुअली मेड मी रियलाइज दैट कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे तो ही कुछ लाइफ में मिलेगा। एंड आई एक्चुअली डिड दैट, आई अप्लाइड दिस थिंग दैट हु मूव्ड माई चीज़। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ को देखो तो चीज़ इज बेसिकली योर कंफर्ट जोन। आफ्टर दैट आई एक्चुअली ट्रैवल्ड अ लॉट। मैं पहले बाहर इतना नहीं घूमता था। Assam, my family used to say, Delhi also my family used to say, but Assam, my family business was there, my grandparents and बाकी एक्सटेंडेड फैमिली सब आसाम में रहते थे। सो दिल्ली और आसाम के बीच में शटल होता था, एंड माई लाइफ वॉज वेरी कन्फाइंड टू दीज 2 प्लेसेस। बट देन व्हेन आई रेड दिस बुक हु मूव्ड माई चीज़, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। में ट्रैवल करने लगा, लोगों से मिलने लगा, बातें करने लगा, लैंग्वेजेस सीखने का मेरे को एक शौक चढ़ा कि वो सब चीज़ करना जो लाइफ में मैं डरता हूँ। या एंड आई टेल यू फॉर द वेरी बेसिक मैटर, इट वाज पब्लिक स्पीकिंग। कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स के बीच में अगर बोलने को बोलो तो मैं बहुत सारा बड़बड़ कर सकता हूँ और बहुत मस्ती कर सकता हूँ, वेरी वेरी नोटोरियस पर्सन। बट यस, अगर कोई मेरे को ये बोले कि स्टेज पे आके 2 सेंटेंस बोलना है, 5 सेंटेंस बोलना है, ऐसा नहीं है कि स्टेज फियर था, बट आलस था कि ठीक है ना, इज इट नेसेसरी। तो जो ये वाला एटीट्यूड मेरा था, क्या ज़रूरी है करना, ज़रूरी है क्या, ठीक है ना, इट्स फाइन, तो वो इस बुक ने चेंज किया। सो मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर सक्सेस एंड एवरी गुड थिंग लाइज देयर। नेक्स्ट बुक अगर आपको मैं बताऊं, सो जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये बुक आज भी मेरे पास है, काफ़ी हालत इसकी ख़राब है क्योंकि कई बार इसको रीड किया और कई बार इसको मैंने आगे भी लोगों को पढ़ने को दिया था। ये बुक शेयर किया था, करना चाहिए वैसे, अच्छी बात है ये बुक्स को शेयर करते करते अगर आप पढ़ो। तो ये बुक में बेस्ट पार्ट ये था, जब आपको लाइफ में ऐसा लगने लगे कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स आप ही के ऊपर है। जैसे मैं तो छाती पीट पीट के रोता था, हाई रे ऑडिट, हाई रे टैक्स, हाई रे कंपनी लॉ, हाई रे सिक्योरिटी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, मैं क्लासेस जाऊँ, मैं आर्टिकलशिप मैनेज करूँ, मैं ट्रैवलिंग मैनेज करूँ, पर्सनल लाइफ मैनेज करूँ, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए जाओ, फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए बाहर जाओ, या पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, मतलब देयर वाज सो मेनी थिंग्स। और ये सब करना ज़रूरी है क्या, क्यों? सो नॉर्मल टीनेजर, लेट ट्वेंटीज़ नहीं, अर्ली 20s के जो एज में एक इशू रहता है कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है एंड फेलियर्स हिट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो इतना मेहनत किया था। क्योंकि मेरे साथ तो 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं एग्रीगेट से रहा, और एग्रीगेट भी कौन सा, 149, राइट। सो और एक अटेम्प्ट में तो CA में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो लॉ में आई गॉट 59, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो आई गॉट 39। सो बहुत ही वियर्ड था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सब जो बोलते हैं ना, आपको अपने पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लग जाता है, तरस आने लगता है कि सब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो ये बुक ने मेरे को वो रियलाइज करवाया कि इट्स नॉट यू, इट इज़ विद एवरीवन। जिन लोगों ने भी लाइफ में कुछ भी बड़ा किया है, दे हैव अचीव समथिंग इन लाइफ, दे हैव ऑल गॉन थ्रू द हार्डशिप्स, दे हैव ऑल मूव्ड आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, दे हैव हसल्ड फॉर इट, राइट। और ऐसा नहीं था कि एक ही बार में आपको सक्सेस मिलता है।
फेलियर्स 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 और फिर जाकर आपको सक्सेस दिखता है। हम खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं, बाकी नीचे जो आइस होता है वो हमें दिखता ही नहीं है। तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश, रश्मि बंसल मैम का बुक अमेजिंग। 25, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है 25 इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ 25 द इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ द 25 IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट्स। तो दिस बुक वाज अगेन गुड कि कैसे उन्होंने कंपनीज को सेटअप किया और आज की डेट में वो टॉप लेवल पे वहां पर पहुंचे। इनकी बाय द वे एक और बुक अभी है कनेक्टिंग द डॉट्स विच इज अगेन इन पाइपलाइन। आई हैड गॉट दिस बुक बट अनफॉर्चुनेटली इसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया, बट येस इनका एक सीक्वल ये बुक भी मेरे को मिला था। देन द नेक्स्ट बुक दैट आई रेड वाज भगवद गीता। तो भगवद गीता का यही वाला बुक मेरे पास था, द रीजन व्हाई आई पिक्ड अप दिस, यही वाला बुक मेरे पास था और ये मेरे बैग में रहता था हमेशा, राइट। और छोटा सा बुक था इसका, बिल्कुल जैसे ये हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इससे भी छोटा बुक था। ये बुक मेरे को कैसे हेल्प करता था, समवन हैड सेड दैट कि अगर आप कभी भी अपसेट हो, परेशान हो, तो आप भगवद गीता का कोई भी पेज निकाल लो तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सोच के मैंने ये वाला भगवद गीता का बुक परचेज किया था और मैंने इसको ऋषिकेश में, आई हैड गॉन देयर, तो मैंने ऋषिकेश में इसको गीता भवन से ही, गीता प्रेस का जो स्टोर है वहां से मैंने इस बुक को परचेज किया था। और एक बार तो मैंने इसको सिंपल इसको रीडिंग किया था, और रीडिंग इसमें कैसे था, जो भगवद गीता के श्लोक है उसका सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन था। संस्कृत में आई वॉज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल, सो संस्कृत और उसके नीचे सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन था। तो इस बुक को मैंने पढ़ा, फिर उसको पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ जो अच्छे लगने लगे उसको मैं स्टार मार्क करते रहता था। एंड देन आई यूज्ड टू डू दिस, जब भी परेशान हो, जब भी अपसेट हो, जब भी नेगेटिव हो, तो खुल के ऐसे बस खाली रैंडम तीन चार जो मेरे को श्लोक्स मिलते थे उसको मैं पढ़ता था। अगर कुछ आंसर मिला, कुछ दिमाग शांत हुआ तो ठीक, नहीं तो वापस से कुछ रैंडमली इसको रीड करो। तो दिस बुक एक्चुअली हेल्प टू चैनलाइज। आज भी ये काम करता हूँ, हालांकि जो बुक ओरिजिनल मेरा था वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। सो बट दिस बुक आई हैव भगवद गीता का ये वाला जो वर्जन है ये मैंने बहुत बार उसके बाद लिया, बहुत सारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और फैमिली में भी कई लोगों को मैंने ये पकड़ा है और मैंने ये शेयर किया मेरा एक्सपीरियंस दैट आई फेल्ट लाइक दिस। सो दिस वाज अ वेरी गुड बुक। लाइक रिलीजियस एंगल भी अगर आप इसको नहीं देखो कि आपको अगर रिलीजियस बुक नहीं, तो भी मैं आपको बोलता हूँ ये बुक इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, श्रीमद् भगवद गीता। तो मोटिवेशन मेरे को हमेशा से लगता था कि it's overrated, right? So I have always read these books and tried to get it. Apart from these books, I have read The Monk Who Sold His Ferrari. ये एक बुक है, आपने इस बुक के बारे में सुना होगा, The Monk Who Sold His Ferrari. फिर मैंने एक और बुक पढ़ा था, सुधा मूर्ति, ये वाली बुक। देन यू हैव रॉबिन शर्मा, एक्शन मास्टर। एट प्रेजेंट जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ, प्रकाश अय्यर सर का बुक पढ़ रहा हूँ, दिस इज हाउ कम नो वन हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट। इनकी मैंने 3 बुक्स और पढ़ी, एक तो था द हैबिट ऑफ विनिंग, एक था सीक्रेट ऑफ लीडरशिप, एंड एक बुक इनकी और है अभी, यू टू कैन और हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट। सो ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने ये बुक लिया, हालांकि इसको मैं पढ़ नहीं पाया, अदरवाइज फ्लाइट में या ट्रेन में I finished the book, but I was with my 15-month-old daughter, so I couldn't complete this book. But at present, I am reading this book. तो ये बुक बहुत हेल्प किया। So like I said, मोटिवेशन एंड ऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड लगता है कि आपको मोटिवेट कर दो और आप अचानक से एकदम चेंज हो जाओगे। बट एक चीज़ जो था, जो हमेशा से कांस्टेंट रहता था, विच यूज्ड टू कीप मी मोटिवेटेड, was this line जो मैंने यहाँ पर लिखा है, my parents are waiting for me to be a CS and I will make their dream come true with a rank। और इसका सिंपल रीज़न था, ये लाइन भी मेरे को उन्हीं प्रोफेसर ने बताया था जिन्होंने Who Will Cry When You Die, जिन्होंने बुक रेकमेंड किया था। उन्होंने बोला था आप अपने बुक पे इसको लिख के रख लो, और जब भी आपको लगे मोटिवेशन, क्योंकि वो सर के, वो भी सब लोग मोटिवेशन के लिए जानते थे। ऑफ कोर्स उनका टीचिंग भी बहुत अमेजिंग था, बट काफ़ी लोग उनको मोटिवेशन के लिए जानते थे। एंड एक्चुअल में उनके पास जब जाओ तो एक वो पॉजिटिव ऑरा आता था, उनको देखकर ही मोटिवेशन, आज भी उनको देख के मोटिवेशन होता है, उनको उनके इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह को देखकर आज भी मोटिवेशन आता है। बट व्हाट ही हैड एक्चुअली सेड दैट
कि आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, हम सबके पेरेंट्स बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, और उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करवाया ये चीज़, और मैंने जब चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट किया तो आई रियलाइज दैट माई फैमिली वॉज इन आसाम, माई फादर हैड टेकन अ अपार्टमेंट इन दिल्ली, माई मॉम यूज टू स्टे इन दिल्ली विद मी so that I can study well, I can get the best education there, because आसाम में इंसर्जेंसी का थोड़ा इशू था उस टाइम पे. So my dad had moved out, and my dad used to stay in Assam because family business Assam में था, and my mom used to stay in Delhi. So almost for 13 years my mom and dad they stayed separately. अलग रहे वो, ताकि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों को एक अच्छी एडुकेशन मिल जाए, हम कुछ लाइफ में बन जाए. एंड ये लाइन जब एक्चुअल में मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं, दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट नो, अब खुद के लिए तो करना ही है बट उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट माई रिजल्ट, इट्स देयर रिजल्ट टू. उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स दिए. आप खुद सोचो, जब आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो कितना नेगेटिविटी होता है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है. Same thing I think goes with the parents also. And now when I am a parent, so I can also tell you that as a parent you want nothing but just the best for your child. तो मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया, आपके पेरेंट्स भी वही करते, और उनको रिजल्ट से या उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि आप सेटल हो जाओ लाइफ में, आप कुछ लाइफ में कर लो, वो सब कुछ जो वो नहीं कर पाए आप कर सको. कई बार वो प्रेशर जैसा बन जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नोटिस करो वो आप ही के भले के लिए बोलते हैं. तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रखो, दैट माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बी अ CS और CA, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, एंड आई विल मेक देयर ड्रीम कम ट्रू विद द रैंक. और मैं था एकदम नालायक कैटेगरी वाला, तो मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स को ताना मारने वाले बहुत लोग हैं कि क्या बच्चे को दिल्ली रख के भी क्या किया, फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करवाया, इससे अच्छा यहीं रख लेते. तो यू नो द सोसाइटी हाउ इट वर्क्स, यू नो हाउ रिलेटिव्स वर्क, एंड आई विल टेल यू माई फादर हैज नेवर सेड मी दैट आई एम प्राउड ऑफ यू. आज तक उन्होंने नहीं बोला, बट येस, अगर मैं आपको बताऊं तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था और मैं CS बना था, 25 Feb 2012, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था और मैं जब CS बना, उस दिन मैंने अपने फादर के चेहरे पे खुशी देखी थी. उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके बोला मेरा बेटा CS बन गया, मेरा बेटा CS बन गया. एंड ही हैड एक्चुअली यू नो, वो एक मतलब खुशी जो बोलते हैं ना कि वो आज में ऊपर आसमान नीचे, वो वाली हालत थी उनकी, और सबको कॉल करके बोल रहे थे. एंड द बेस्ट पार्ट वाज, जो रिलेटिव्स और आसपास वाले जो पापा को कभी ताना मारते थे कि बेटा बेकार है, ऐसा है वैसा है, CS दोनों कर रहा है, दोनों ही कंप्लीट नहीं करेगा, बीच में लटक जाएगा, पैसा डुबाएगा, वो सब बोलने लगे अचानक से कि अरे मेरे को तो पता था आनंद में बहुत कैलिबर है. तो वो दैट रिप्लाई विच यू गिव, राइट, दैट द रिप्लाई विच यू गिव विद योर रिजल्ट इज लाइक इनक्रेडिबल, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ये मेरे हर बुक में लिखा हुआ रहता था, हर नोटबुक में लिखा हुआ रहता था, मैं टेबल जहाँ पे पढ़ता था वहाँ लिखा हुआ था. इनफैक्ट एक चिट बना के मैं लाइब्रेरी में जिस डेस्क पे बैठता था उस डेस्क के ऊपर यह लिखा हुआ था दैट माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर माई रिजल्ट एंड आई विल मेक देयर ड्रीम कम ट्रू विद अ रैंक. सो दिस वुड डेफिनेटली मोटिवेट यू. जब भी आपको लगे नेगेटिविटी है, आइज क्लोज करो और सोचो अपने पेरेंट्स का वो एक्सप्रेशन जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, एंड दे विल बी सुपर डुपर हैप्पी. उनके चेहरे पे आप वो खुशी को महसूस करो. जब आप उस खुशी को महसूस करोगे, एकदम से नींद खुलेगी, थकान हटेगी, नेगेटिविटी जाएगा, और आपको फील होगा कि यस, मुझे उनके लिए कुछ करना है. और बेस्ट, उन रिलेटिव्स के बारे में सोचो जो अभी आपके पेरेंट्स को ताना मारते हैं, और बाद में उनका क्या रिएक्शन होगा. So definitely it is going to be a helpful and a super duper motivating dose. So ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ. आई डोंट नो, अचानक से जस्ट मेरे को मन किया कि ये आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करना चाहिए, एंड आई कुडंट वेट फॉर द लाइव सेशन ऑल्सो, एंड आई जस्ट रिकॉर्डेड एंड लाइक ये प्रीमियर मैं करवाऊंगा इस वाले सेशन को, बट येस, दिस इज हाउ इट इज़. एनीवे, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको ये कुछ लिंक्स मिलेंगे, सो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दिस लिंक. आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हो. मुझे फॉलो करने के कुछ फ़ायदे हैं. इवन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड फॉर द लेक्चर्स एट अनअकैडमी, आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा. जो नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो मैं शेयर करता हूँ, उन सब का आपको एक्सेस मिल सकता है. अगर आप मॉड्यूल 1 का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन क्लिक हियर. इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल 2 सब्सक्रिप्शन, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो. आप दोनों ग्रुप का भी जो
सब्सक्रिप्शन है वो एक साथ ले सकते हो। अगर आप CSEET का प्रिपरेशन कर रहे हो तो CSEET के साथ मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आप उसका सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी का स्टूडेंट ऐप आप डाउनलोड करिए, लर्नर्स ऐप, एंड्रॉयड के लिए यहाँ पर, iOS के लिए यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिलेगा। द टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो देयर सो दैट यू stay updated with all the single video that me and the other educators we make for you। प्लस सब्सक्रिप्शन का अनअकैडमी पे ये बेनिफिट है कि एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलता है। इट्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉट, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। उसमें क्या होता है, आप एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो मंथली, 6 महीने का, 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद कोई लिमिट नहीं होता कि आप इतने वीडियोस देख सकते हो या इतनी बार देख सकते हो। यू कैन वॉच इट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आपका, जितने टाइम तक आपका सब्सक्रिप्शन है। तो सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो। तो अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये कि एक सब्सक्रिप्शन से आपको पूरे ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिसको आप लाइव अटेंड कर सकते हो, आप ऑफलाइन उसको अटेंड कर सकते हो, आप डाउनलोड करके ऑफलाइन उसको देख सकते हो। रेगुलर लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा, रिविजन लेक्चर्स होते हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज होते हैं उनके डिस्कशन सेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो डिस्कस एंड इंटरैक्ट विद योर एडुकेटर ऑन अ रियल टाइम बेसिस, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव क्लास, यू कैन कम एंड ज्वाइन द लाइव क्लास इन द ऑडियो मोड और आप बात कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर है। अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months के सब्सक्रिप्शन है। So if you are going to give your exams in June, so maybe you can go for a 3-month or a 6-month subscription। और अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो you can go for a 12-month subscription। अगर आप CSEET के साथ एग्जीक्यूटिव एंड दोनों का सब्सक्रिप्शन लो तो you can go for a 24-month सब्सक्रिप्शन। बट सब्सक्रिप्शन परचेज करते वक्त डोंट पे दिस फीस। यहाँ पर आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिलेगा और रेफरल कोड पे अगर आप यूज करोगे कोड CSAK, then the prices would fall and you will get 10% discount। So use the code CSAK and save your hard-earned money or your parents' hard-earned money। EMIs are also available। अगर आप 6 months, 12 months and 24 months का सब्सक्रिप्शन लो तो वहाँ पर आपको EMI भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है that EMI is available on 6 months and above plus subscriptions। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शंस लेते हो तो आपको EMI बेसिस पे भी मिल जाएगा। एंड बस यहाँ पर आपको रेफरल कोड यूज करना है CSAK एंड you will see the prices would fall like this। You'll get a 10% discount। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स प्लस जो लिंक्स है, PDFs है, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डू प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे दिस शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि उनको इस वीडियो से मोटिवेट होगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ लाइक भी प्रेस करोगे तो आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को बोलोगे कि ये वीडियो अच्छा है और इस वीडियो को और लोगों को भी आप बूस्ट करो। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द सिंगल वीडियो दैट आई मेक। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे कि इन 5 बुक्स में से कोई बुक आपने अगर पढ़ा है तो, या आपका कोई और अच्छा बुक जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया, यू कैन शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर उस कमेंट सेक्शन के पॉइंट्स को रीड करके काफ़ी लोगों को और मोटिवेशन आएगा। और अगर आपका कोई बुक मुझे मोटिवेट कर सकेगा देन इट वुड बी अगेन हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस है एंड यू शुड रीड अ लॉट। So till then, take care, bye bye, happy learning।